हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.11 का प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 आई इक्वल टू हम सपोज कर ले रहे हैं आई इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जीरो टू वन इंटेग्रल 0 to 1। देखिए ए के प्लेस पर क्या है 1 है, ए के प्लेस पर 1 है तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे। देखिए 0 to ए माइनस एक्स है तो 1 माइनस, देखिए ए के प्लेस पर 1 है तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। 0 to 1 1 माइनस एक्स 1 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ब्रैकेट में क्या बनेगा माइनस इंटू प्लस, तो माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा टू दी पावर एन डी। -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। 0 to 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। 0 to 1 देखिए एक्स टू दी पावर एन का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में क्या बनेगा एक्स टू दी पावर एन का 1 में करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन डी एक्स। 0 to 1 एक्स टू दी पावर एन के जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये पावर क्या है 1 है, बेस सेम तो पावर ऐड, एक्स टू दी पावर 1 प्लस एन डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे। 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू दी पावर एन डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डी एक्स। फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 और प्लस सी वेयर एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये फार्मूला हम यूज करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन का एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 और लिमिट है 0 to 1 माइनस, देखिए एन के प्लेस पर क्या है एन प्लस 1 तो एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि देखिए एन के प्लेस पर क्या है एक्स टू दी पावर जब एन रहता है तो एन प्लस 1 है और एन के प्लेस पर क्या है एन प्लस 1 और लिमिट क्या है 0 to 1। एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 0 to माइनस एक्स टू दी पावर एन और 1 प्लस 1 2 बाई एन प्लस 2 लिमिट 0 to 1। 1 बाई एन प्लस 1 बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 लिमिट 0 to 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 2 बाहर एक्स टू दी पावर एन प्लस 2 0 to 1। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है देखिए 1 है, एक्स के प्लेस पर 1 टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस 0 टू दी पावर एन प्लस 1 माइनस
1/n+2, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1n+2 माइनस 0 एक बार अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। देखिए इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। देखिए 1/n+1, देखिए 1 के पावर क्या है n+1, क्या होगा 1 होगा और माइनस 0 n के प्लेस, अरे देखिए 1 के पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो n+1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n+2, ये भी 1 होगा, 1 के पावर 1 टू द पावर n+2 1 होगा माइनस 0, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/n+1 माइनस 1/n+2। देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/n+1 और 0 में करेंगे तो 0, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/n+2 का 1 में तो 1/n+2 और फिर 0 हो जाएगा। देखिए एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा n+1 और n+2। देखिए n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, n+2 माइनस n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n+1। n+2 माइनस, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस n और -1 बाई n+1 और n+2, n से n कैंसिल हो जाएगा, -n और +n कैंसिल। देखिए 2 - 1, 2 में से 1 गए 1, तो 1/n+1 इंटू n+2, ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 सोल्यूशन। i इक्वल टू, हम सपोज कर ले रहे हैं i इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/4 log 1 + tan x dx। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a - x dx। देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to π/4 log 1, देखिए a के प्लेस पर क्या है यहाँ π/4 है तो 1 + tan, देखिए x है a - x, तो a के प्लेस पर क्या है π/4, तो π/4 - x dx। ये फार्मूला हम जानते हैं tan a - b इक्वल टू होता है tan a - tan b बाई 1 + tan a इंटू tan b। tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b बाई 1 + tan a इंटू tan b। 0 to π/4 log 1 प्लस, देखिए a के प्लेस पर π/4 है और b के प्लेस पर क्या है x है, तो tan a मतलब π/4 माइनस tan b, b के प्लेस पर x है बाई 1 प्लस tan a tan b। 0 to π/4 log 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan x बाई 1, देखिए tan π/4 का वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई tan x में करेंगे तो क्या होगा tan x dx। 0 to π/4 log एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा एलसीएम 1 + tan x, 1 + tan x क्या बनेगा 1 + tan x प्लस 1, देखिए 1 मिनट यहाँ पर जगह प्लेस कम पड़ गया। देखिए 0 to π/4 log
देखिए एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा एलसीएम 1 प्लस tan x, इसको 1/1 कर सकते हैं। देखिए तो 1 प्लस tan x प्लस, देखिए 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x कैंसिल, क्या बनेगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस tan x में करेंगे तो 1 माइनस tan x dx। देखिए माइनस tan x और tan x ये कैंसिल हो जाएगा। 0 टू π/4 log 1 प्लस 1 2/1 प्लस tan x dx। और फार्मूला हम जानते हैं log m/n, log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। 0 टू π/4, देखिए m के प्लेस पर 2 है और n के प्लेस पर है 1 प्लस tan x, इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx बाई दिस फार्मूला। ठीक, देखिए 0 टू π/4 log 2 dx माइनस इंटेग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx। log 2 बाहर, log 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 0 टू π/4 dx माइनस, देखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है इंटीग्रल 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x, इसके इक्वल टू आई है, आई इक्वल टू 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x, इसके प्लेस पर देखिए 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx प्लेस पर हम लिख सकते हैं आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आई लेफ्ट हैंड साइड में आई है और माइनस आई को हम इस साइड लाएंगे क्या बनेगा प्लस आई, तो आई प्लस आई log 2 और dx का इंटीग्रेशन x 0 टू π/4। देखिए आई प्लस आई 2i log 2, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 π/4 इंटू log 2। देखिए 2 आई के साथ 2 मल्टीप्लाई है, आई के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आई इक्वल टू 1/2 इंटू π/4 log 2 देखिए π/4 इंटू 1/2 π/8 log 2, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, π/8 इंटू log 2, ये आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 9 है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इंटीग्रल, देखिए आई इक्वल टू हम लेट कर ले रहे हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2x रूट में 2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए 0 टू 2 a माइनस एक्स, a के प्लेस पर 2 है तो 2 माइनस एक्स रूट में 2 माइनस एक्स के प्लेस पर 2 माइनस एक्स, क्योंकि फार्मूला क्या है a माइनस एक्स। देखिए 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स, a के प्लेस पर क्या है 2, तो 2 माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू 2 माइनस एक्स रूट में 2 माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे -2 और माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स। देखिए -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, 0 टू 2 माइनस एक्स रूट में क्या बचेगा एक्स डी एक्स। 0 टू
2 माइनस एक्स, और रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2 dx। इंटेग्रल 0 to 2, अब इसका मल्टीप्लाई एक्स टू दी पावर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 dx। 2 बाहर ले लेंगे, इंटेग्रल 0 to 2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस, देखिए dx भी होगा dx, माइनस इंटेग्रल 0 to 2, देखिए बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, एक्स टू दी पावर 1 + 1/2 dx। 2, देखिए एक्स टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, देखिए हम फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n इक्वल टू एक्स टू दी पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस सी, वेयर n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। देखिए फार्मूला हम यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा एक्स टू दी पावर 1/2 + 1 बाई 1/2 + 1, और लिमिट क्या है 0 to 2 माइनस 0 to 2 एक्स टू दी पावर 2 1 जा 2 और 2 1 3, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 और 2 + 1 3, तो 3/2 देखिए 2 एक्स टू दी पावर 2 1 जा 2 और 1 3, एक्स टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 0 to 2 माइनस, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n + 1 बाई n + 1, 3/2 + 1 बाई 3/2 + 1, लिमिट क्या है 0 to 2। देखिए ये फार्मूला हम यूज किए हैं। देखिए 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 0 to 2 माइनस, देखिए एक्स टू दी पावर, देखिए 2 1 जा 2 और 2 + 3 5, 5/2 बाई 5/2 0 to 2, 2 और 2/3 बाहर ले लेंगे, एक्स टू दी पावर 3/2 0 to 2, देखिए 2/5 2 ऊपर चला जाएगा और 5 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो हम 2/5 को बाहर ले रहे हैं। ठीक, एक्स टू दी पावर 5/2, लिमिट है 0 to 2। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 2 जा 4, तो 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, देखिए एक्स प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 3/2 माइनस, जब 0 रखेंगे 0 टू दी पावर 3/2 0 माइनस 2/5, देखिए एक के प्लेस पर 2 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब 0 टू दी पावर 5/2 0 हो जाएगा। 4/3 इंटू, देखिए 2, देखिए 3/2 को हम लिख सकते हैं, 3/2 को लिख सकते हैं 1 + 1/2, देखिए टू दी पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2, देखिए जब बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 1 + 1/2, तो 2 टू दी पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 1/2 माइनस 2/5, देखिए 2 टू दी पावर 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 1/2, ठीक 1/2, देखिए जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तब 2 प्लस, देखिए 2 + 1/2 जो हम ऐड करेंगे 2 2 जा 4 और 4 1 5, 5/2 होगा, 5/2, देखिए 2 के पावर 1 है, देखिए 4/3 इंटू 2 क्या होगा 8/3, और 2 टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √2 माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर
4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8/5 और 2 टू दी पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट में 2। देखिए 8 इंटू रूट में 2 कॉमन बन रहा है, 8 इंटू रूट में 2 कॉमन बन रहा है, क्या बचेगा यहाँ 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5। 8 इंटू रूट में 2 एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 3 5 जा 15 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 माइनस 5 3 जा 15, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। 8 इंटू रूट में 2 और 5 में से 3 गए 2/15। देखिए 8 2 जा 16, 16 इंटू रूट में 2/15, ये हो जाएगा आंसर। 16 रूट में 2/15, ये हो जाएगा आंसर। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 सोल्यूशन। आई इक्वल टू हम सपोज कर ले रहे हैं, आई इक्वल टू 0 टू π/2 इंटेग्रल 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। देखिए फार्मूला हम जानते हैं, n log m इक्वल टू log m टू दी पावर n एंड log m/n, m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। देखिए इंटेग्रल 0 टू π/2, देखिए n के प्लेस पर क्या है 2 है, n के प्लेस पर 2 है और m के प्लेस पर sin x है, इसको हम लिख सकते हैं log m टू n, log m को लिख सकते हैं log m टू दी पावर n, इसको लिख सकते हैं log sin x टू दी पावर 2 और इसको लिख सकते हैं log sin स्क्वायर x, log sin स्क्वायर x, तो log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x इंटेग्रल 0 टू π/2। देखिए log m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए log m के प्लेस पर sin स्क्वायर x है और n के प्लेस पर है sin 2x है, इसको लिख सकते हैं log sin स्क्वायर x बाई sin 2x dx। इंटेग्रल 0 टू π/2 log और sin x को लिख सकते हैं sin x, sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x इंटू sin x और sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x dx। sin x से एक sin x कैंसिल हो जाएगा। 0 टू π/2 log, देखिए 1/2 और sin x बाई cos x tan x dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 टू a f x dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। देखिए 0 टू π/2 log 1/2 tan, देखिए x के प्लेस पर देखिए 0 टू a f x dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x, देखिए a क्या है π/2 tan π/2 माइनस x dx। 0 टू π/2 log 1/2, देखिए tan 90 माइनस थीटा काट थीटा तो काट x dx, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड।
देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए आई प्लस आई प्लस आई, देखिए इंटीग्रल क्या है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 सेम है, तो 0 टू पाई बाई 2 लॉग, देखिए लॉग 1 बाई 2 tan x प्लस देखिए log 1 बाई 2 cot x, और dx क्या हो जाएगा, कॉमन बन जाएगा। देखिए फार्मूला हम जानते हैं log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, ठीक है फार्मूला यूज करेंगे 0 टू पाई बाई 2 log, देखिए m के प्लेस पर क्या है 1 बाई 2 इंटू टेन एक्स, और n के प्लेस पर क्या है 1 बाई 2 इंटू कॉट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एन, तो 1 बाई 2 टेन एक्स इंटू 1 बाई 2 कॉट एक्स डी एक्स, देखिए i प्लस आई 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 log, देखिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4 इंटू टेन एक्स, और देखिए काट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेन एक्स डी एक्स, देखिए टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log 1 बाई 4 डी एक्स, देखिए log 1 बाई 4 log 1 बाई 4 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर, तो log 1 बाई 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, देखिए 2i इक्वल टू log 1 बाई 4 और डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और 0 टू पाई बाई 2, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, log 1 बाई 4 लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 माइनस 0, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा पाई बाई 2 इंटू log 1 बाई 4, देखिए 2i इक्वल टू पाई बाई 2 log, देखिए 1 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, देखिए सॉरी पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 4 नहीं है, पाई बाई 2 इंटू log, देखिए 1 बाई 4 है, 1 बाई 4 को हम लिख सकते हैं log 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और फार्मूला जानते हैं n log m इक्वल टू log m टू दी पावर n, देखिए पाई बाई 2 इंटू, देखिए n के प्लेस पर क्या है 2 है, और m के प्लेस पर 1 बाई 2 है, तो log 1 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, n के प्लेस पर 2 है, तो 2 log 1 बाई 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू log 1 बाई 2, पाई इंटू log 1 बाई 2, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2i है, और देखिए i के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो i इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू पाई इंटू log 1 बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 12 है, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 11 है, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई इक्वल टू सपोज कर ले रहे हैं इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स, ठीक। देखिए प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, प्रॉपर्टी देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ एफ एक्स इज एन
even function. Fx is an even function, that is f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स. देखिए अब इसका वैल्यू आएगा, देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. देखिए ये डिफिनीशन है. अगर एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा. और जब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन होगा तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स. ठीक, देखिए यहाँ दिया है, कंपेयर करेंगे. देखिए कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स. और देखिए और यक्स के प्लेस पर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे. ठीक, एफ माइनस एक्स इक्वल टू देखिए साइन माइनस एक्स. देखिए फार्मूला हम जानते हैं, साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स. देखिए क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. और साइन स्क्वायर एक्स, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स, एफ एक्स. देखिए जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, देखिए जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है क्या है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, दैट इज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन. जब इवन फंक्शन रहता है तो क्या बनेगा, देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स. देखिए 2 0 ए का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. आई इक्वल टू हो जाएगा 2 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. 2 0 टू पाई बाई 2, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. 2 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड. देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, देखिए आई प्लस आई. देखिए इक्वेशन फर्स्ट है आई प्लस आई. देखिए इंटीग्रल क्या है, 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 सेम है तो 2 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स और ऐड करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा कॉमन. देखिए 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स सेम है. ठीक, देखिए आई प्लस आई 2i इक्वल टू 2 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है तो 1 डी एक्स. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई इक्वल टू देखिए 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स. देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 टू पाई बाई 2.
अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0। अपर लिमिट देखिए, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। तो पहले π/2 रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पर π/2 फिर माइनस x के प्लेस पर 0, तो π/2 ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 11 कंप्लीट। आइए अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 दिया है इंटीग्रल 0 टू पाई x dx बाई 1 प्लस साइन एक्स का सलूशन देखते हैं। आई इक्वल टू सपोज कर ले रहे हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x dx बाई 1 प्लस साइन एक्स। देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए 0 टू पाई, देखिए क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स 1, देखिए साइन 180 माइनस थीटा, पाई का वैल्यू 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 0 टू पाई, पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, पाई बाहर ले लेंगे, 0 टू पाई, देखिए पाई कांस्टेंट है जिसको बाहर, तो 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पाई 0 टू पाई, देखिए इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, तो 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स और रेशनलाइज करेंगे 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखिए माइनस, देखिए 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं आई, लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आई इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, तो 0 टू पाई एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आई और माइनस आई है, इसको इस साइड लाएंगे क्या बनेगा, प्लस आई, आई प्लस आई, देखिए पाई 0 टू पाई, देखिए 1 माइनस साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए के प्लेस पर 1 है और बी के प्लेस पर साइन एक्स है, देखिए ए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए आई प्लस आई 2i, पाई 0 टू पाई, देखिए 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स। 0 टू पाई, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 बाई कास एक्स डी एक्स। देखिए कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स इंटू कास एक्स, तो साइन एक्स बाई कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स, पाई
0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 बाई कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई कास एक्स सेक एक्स और साइन एक्स बाई कास एक्स टाइन एक्स डी एक्स। अब अलग अलग कर लेंगे। पाई 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई 0 टू पाई सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, तो पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स 0 टू पाई माइनस पाई और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स लिमिट है 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan पाई माइनस tan 0 माइनस पाई, देखिए सेक पाई माइनस सेक 0। देखिए पाई, देखिए पाई का मान 180 और पाई का मान 180 और tan 180 का वैल्यू 0 और tan 0 का वैल्यू 0, सॉरी माइनस इक्वल नहीं होगा, माइनस पाई और देखिए सेक पाई का वैल्यू -1 होता है और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। देखिए ये 0 हो जाएगा, माइनस पाई, देखिए -1 और -1 -2 और -2 का मल्टीप्लाई माइनस पाई में करेंगे क्या होगा 2 पाई, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 आई है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू पाई। ये हो जाएगा आंसर। प्रॉब्लम नंबर 13 सोल्यूशन देखते हैं इसका। सपोज कर ले रहे हैं आई इक्वल टू इंटेग्रल माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 7 एक्स डी एक्स। देखिए प्रॉपर्टी हम जानते हैं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देखिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हम तब कहेंगे दैट इज एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स और देखिए कंपेयर करेंगे, देखिए कंपेयर करेंगे इससे, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा साइन टू दी पावर एफ एक्स इक्वल टू साइन टू दी पावर 7x। अब हम रिप्लेस करेंगे x के प्लेस पर माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू देखिए साइन माइनस एक्स का होल पावर 7। देखिए फार्मूला जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स टू दी पावर 7। देखो ऑड है तो क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 7 इंटू साइन 7x। देखिए इसको लिख सकते हैं -1 इंटू साइन एक्स, तो -1 टू दी पावर 7 इंटू साइन टू दी पावर 7x। देखिए ये क्या हो जाएगा ऑड है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 7 साइन टू दी पावर 7x। और देखिए और एफ एक्स इक्वल टू साइन टू दी पावर 7x, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स। देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देखिए क्या हो रहा है, देखिए माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन है। देखिए जब ऑड फंक्शन रहता है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स,
देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो क्या है दैट इज एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन रहता है तो वैल्यू क्या होता है 0। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आई इक्वल टू है माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर 7x dx। देखिए ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो आई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।